नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं उस सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। ठीक है, झारखंड राज्य जो है वो मानचित्र पर अवस्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा अवस्थित है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? तो किस राज्य की सीमा जो है झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? तो ये जो आंसर हमारा हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है। झारखंड राज्य की जलवायु का जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो इसका जो आंसर होगा वो 29% होगा। बी आंसर सही होगा। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो इस निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती हैं? इसका जो आंसर हमारा होगा वो बिहार तथा उड़ीसा, ये दोनों ये पश्चिम बंगाल और बिहार, ये दोनों होगा। तो ये तथा बी दोनों, डी आंसर हमारा सही होगा। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है? तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो हमारा खूंटी और लोहरदगा दोनों होगा। ठीक है, इस तरह से डी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा गढ़वा होगा। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका आंसर होगा सी, पाकुड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है? छोटा नागपुर जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 2.42% है। ठीक है, आकार के आधार पर झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये जो है वो हमारा 16वां राज्य है। ठीक है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 5 होगा। डी आंसर सही होगा। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? उत्तर में, झारखंड के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो ये जो आंसर होगा हमारा वो बिहार राज्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। ठीक है, दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? पूर्व में बात कर रहा है तो पूर्व में जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? झारखंड के पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दोनों होगा। डी आंसर हमारा सही होगा। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति जो है वो हमारा चतुर्भुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण हुआ है वो हमारा चट्टानों के टकराने से हुआ है। ठीक है, बी आंसर सही होगा। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का जो विस्तार है वो हमारा पूर्व पश्चिम में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, झारखंड में पाई जाने वाली चट्टानों में निम्न में से
कौन सी संरचना सर्वाधिक प्रमुख है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आर्कियन कर्म की चट्टानें हैं। ठीक है। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ कर्म की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस कर्म की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो ये जो है वो हमारा धारवाड़ कर्म जो है उसको हम लोग लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में विध्वन कर्म की चट्टानें पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये है हमारा गढ़वा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है विंध्यन कर्म की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ये जो है वो हमारा इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है। ये डी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में गोंडवाना कर्म की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध है? गोंडवाना कर्म की चट्टानें किस लिए अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये हमारा कोयला के निक्षेप की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में राजमहल ट्रेप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो ये जो है वो हमारा लावा के निक्षेप से हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के राजमहल ट्रेप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो बॉक्साइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पाट का शाब्दिक अर्थ है। पाट का शाब्दिक अर्थ जो है वो समतल जमीन है। ठीक है। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के निचले भाग को दौन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो शंख नदी निकलती है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो हमारा बराकर नदी घाटी से के निकट अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा वो 760 मीटर होगा। ठीक है। झारखंड के पाक क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र नेत्रहाट पाट है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा गणेशपुर पाट है। झारखंड राज्य में नेत्रहाट पाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर जो होगा वो 1180 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका जो आंसर हमारा होगा वो 900 मीटर होगा। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई जो है वो हमारा 600 मीटर है। निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये जो है वो हमारा धारागिरी जलप्रपात से नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा झारखंड की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला जो पठार है वो हमारा निचला हजारीबाग का पठार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड किस पठार को बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो निचला हजारीबाग का पठार होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी किस पठारी क्षेत्र का भाग है? ये जो है वो निचला हजारीबाग का पठार है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो यह जो है वो हमारा पायरोक्सी चट्टानों से निर्मित है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो हमारा टोंगरी के नाम से जाना जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो यह जो है वो डोंगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम होने का कारण इनमें से कौन सा से है? तो ये जो है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। छोटा नागपुर पठार का निर्माण निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है?
तो छोटा नागपुर पठार का निर्माण जो है वो हमारा लावा से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? यह जो सदानीरा नदी जो है वो हमारा सोन नदी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो यह जो नौकागम्य नदी है वो हमारा मयूराक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? तो यह जो दक्षिणवर्ती नदी जो है वो हमारा दामोदर है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो पूर्ववर्ती नदी जो है वो हमारा उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी जो है वो हमारा दामोदर है। ठीक है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो यह जो है वो हमारा दामोदर है। दामोदर नदी की लंबाई लगभग है, दामोदर नदी की लंबाई जो है वो 590 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये जो है वो हमारा स्वर्ण रेखा है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है वो हमारा हजारीबाग में है। झारखंड के किस जिले में सोन नदी का अफवाह है? तो सोन नदी का जो अफवाह है वो पलामू एवं गढ़वा में है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो हमारा अमरकंटक पहाड़ी है। झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? तो सोन नदी की सहायक नदी जो है वो हमारा उत्तरी कोयल नदी है। ठीक है, झारखंड के उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका जो उद्गम स्थल है वो हमारा रांची का पठारी क्षेत्र है। निम्न में से किस जिले में उत्तरी कोयल नदी का अफवाह नहीं होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा चतरा है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी जो है वो हमारा अमानत और औरंगा है। गंगा की किस सहायक नदी का अफवाह झारखंड राज्य में भी होता है? तो यह जो होता है वो हमारा पुनपुन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में है तथा इसका अफवाह मुख्यतः बिहार है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा फल्गु है। झारखंड की निम्न में से कौन सी नदी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है? तो ये जो होगा वो हमारा सकरी है। झारखंड की एक प्रमुख नदी दामोदर का उद्गम स्थल है, तो दामोदर का उद्गम स्थल जो है वो हमारा टोरी लातेहार है। निम्न में से कौन एक दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो यह जो है वो हमारा पुनपुन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का अफवाह नहीं होता है? दामोदर नदी का अफवाह जो है वो नहीं होता है, ये हमारा गढ़वा में है। निम्न में से किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो देव नदी के नाम से दामोदर को जाना जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड की एक प्रमुख नदी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमारा नगड़ी रांची है। रांची में से निम्न में से कौन सा एक स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, कोनार है। ठीक है, झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोना के अंश पाए जाने हेतु प्रसिद्ध है? तो यह जो है वो हमारा स्वर्ण रेखा नदी है। बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक है? तो यह दामोदर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह जो है वो हमारा दामोदर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
झारखंड की प्रसिद्ध कोयल नदी का मुहाना है, कोयल नदी का जो मुहाना है सोन नदी बिहार है। निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? यह जो है वो हमारा मयूराक्षी नदी है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है, मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। ठीक है, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है, ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल हमारा है वो हमारा दुधवा पहाड़ी दुमका है। झारखंड में प्रवाहित होने वाली अजय नदी का उद्गम राज्य कौन सा है? तो यह जो है वो हमारा बिहार है। भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो यह जो है वो हमारा साहिबगंज है। झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? इसका जो आंसर होगा वो 20 फरवरी 2009 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो रांची में है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो हमारा 137 मीटर है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो हुंडरू जलप्रपात है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 75 मीटर है। रांची में स्थित दसम जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी से संबंधित है। ठीक है, झारखंड का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वो हमारा खूंटी से है। राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम में है। निम्न में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? तो यह जो है वो हमारा लोग घाघ है। हेपात जलप्रपात राज्य के किस जिले में ही स्थित है? तो हेपात जो जलप्रपात है वो हमारा गुमला में स्थित है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो यह जो है वो हमारा बूढ़ा नदी से है। कांती जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कांती जलप्रपात जो है वो हमारा लातेहार से संबंधित है, लातेहार जिले में अवस्थित है। ठीक है, नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? नागफेनी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? यह जो है वो गुमला में है। राज्य के कोडरमा जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो राज्य के कोडरमा जिले में सतवागन है। खूंटी जिले में अवस्थित पंचगढ़ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो यह जो है वो हमारा बनाई नदी से है। जोन्हा जलप्रपात को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है वो राहू नदी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? तो यह जो है वो हमारा ताता पानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह जो है वो हमारा मयूराक्षी नदी पर है। धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है वो दामोदर नदी है। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित है? तो यह पाकुड़ जिले में जो है वो बारामसिया है। ठीक है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है ये हमारा जमशेदपुर है। ठीक है, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? तो यह जो है वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है तो यह जो है वो नेतरहाट का पठार है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला जो है वो हमारा हजारीबाग है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, ठंडा स्थान जो है वो हमारा नेतरहाट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार
झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न में से कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? यह जो है वो हमारा उत्तरी पठारी जलवायु प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य का पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वो हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो यह जो है वो हमारा चतरा है। झारखंड का मासिक औसत तापमान क्या है? झारखंड का मासिक औसत तापमान जो है वो हमारा 30 डिग्री से 45 डिग्री है। ठीक है, राज्य में वर्षा ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है झारखंड में दक्षिण से उत्तरी की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जबकि पश्चिमी से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। यह जो कथन है यह असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है वो हमारा झारखंड राज्य में औसतन 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यह जो कथन है असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में शीत ऋतु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है वो हमारा राज्य के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु का प्रारंभ पठारी क्षेत्रों की तुलना में पहले हो जाता है। यह बी जो है आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? ठीक है, तो यह जो है वो हमारा साहेबगंज तथा पाकुड़ में है। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है? तो यह जो है वो तीव्र एवं सुखद प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो यह जो है वो हमारा पाट क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है, यह जो है वो लाल मिट्टी है। झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह जो है वो हमारा 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह जो है वो हमारा लाल मिट्टी है। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है यह हमारा लाल मिट्टी है। ठीक है, राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यह जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो यह जो है यह हमारा काली मिट्टी है। राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? अभ्रक मूलक मिट्टी की जो प्रचुरता है किस जिले में है? ठीक है, यह जो है वो हमारा कोडरमा में है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह जो है वो हमारा रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्य में उपलब्ध काली मृदा का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? तो यह जो है वो हमारा चना है। झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? तो यह जो है वो हमारा चावल तथा मोटे अनाज है। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो यह जो है वो हमारा हजारीबाग एवं धनबाद है। झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है वो हमारा यह मिट्टी रबी की फसल हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। यह सी हमारा कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। झारखंड राज्य में जो वनों का विस्तार है वह 23,605 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला जो है वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला है। न्यूनतम वन भूमि वाला जिला जो है
वो हमारा धनबाद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला है, 1% वाला जो जिला है वो हमारा चतरा है। झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला है, यह हमारा जो है वो देवघर है। झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण सही नहीं है? 6 का जो है वो हमारा आंसर जो होगा वो इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। डी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लौह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है सभी कथन जो है वो सही हैं। समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई, 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा, सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना है? तो वनों का जो आच्छादन है वह हमारा 0.10 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड राज्य में वनावरण है, यह जो है वो हमारा 23,478 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में 2013 की तुलना में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह जो है वो हमारा 5 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में दूसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो यह जो है वो पलामू है। झारखंड में तीसरा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो यह जो है वो हमारा गुमला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड के निम्न जिलों पर विचार करें। धनबाद, देवघर, पाकुड़, उपरोक्त जिलों को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको जो व्यवस्थित करना है वो हमारा सबसे पहले धनबाद आ जाएगा, फिर हमारा देवघर, फिर पाकुड़ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक 1% वाला जो जिला है वो हमारा कोडरमा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य में तीसरा सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है वो पलामू है। झारखंड राज्य में दूसरा न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है वो धनबाद है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में तीसरा न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो यह जो है वो पाकुड़ है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह जो है वो हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। जैसे ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। वन उत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है? तो यह जो है वो हमारा 10,000 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो रक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? यह जो है वो हमारा यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो संरक्षित वनों के अंतर्गत यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, आंसर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो यह जो है वो हमारा 81.28%। झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? तो यह जो है वो हमारा 18.58%। झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? तो यह जो है वो हमारा 0.14% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है,
झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो यह जो है वो हमारा हजारीबाग है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वो हमारा कोल्हान क्षेत्र में है। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो यह जो है वो साहेबगंज में है। राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें। इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल एवं महुआ के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ठीक है, यह जो है वो हमारा तीनों सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसको ये जो है इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। राज्य का लगभग 93% भूभाग इसी वन प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो यह जो है वो हमारा 1 और 3 जो है बी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में शरीफ फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? तो यह जो है वो हमारा साल से होती है। साल क्षेत्र के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है वो हमारा कुजरी तेल से जाना जाता है। झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो यह जो है वो सेमल है। निम्न में से कौन से क्षेत्र की लकड़ियाँ नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी हैं? तो यह जो है वो हमारा गम्हार है। निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? लाह की किस्म नहीं है, यह जो है वो हमारा चेती लाह है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो यह जो है वो हमारा बैसाखी लाह है। झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह जो है वो हमारा रांची में की गई है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वो हमारा 1924 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पादन कौन सा है? तो यह जो है वो हमारा केंदू पत्ता है। केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? तो केंदू का पत्ता का व्यावसायिक उपयोग जो है वो तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण है। ठीक है। राज्य के केंदू पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया है? तो यह जो है वो हमारा 2015। ठीक है। निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने हेतु नहीं किया जाता है? तो यह जो है वो हमारा अमरूद है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह जो है वो हमारा नगड़ी रांची है। राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झार क्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया है? तो यह जो है वो 2006 में किया गया। ठीक है। झारखंड क्षेत्र में वनों के प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है वो हमारा जेएफ हैबिट के अनुसार। झारखंड राज्य में वनों का समुचित प्रबंधन करने के उद्देश्य से किस वर्ष संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प का प्रतिपादन किया गया था? तो यह जो है वो हमारा 2001 में किया गया था। झारखंड राज्य में किस वर्ष इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया गया? यह जो है 2015 में किया गया। झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो हमारा पारिस्थितिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, CAMPA का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? तो यह जो है वो हमारा प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधारभूत संरचना का विकास करना। उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य में CAMPA को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था?
तो यह जो किया गया है वो हमारा 2009 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई? बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है वह हमारा 1986 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में के निम्न जैविक उद्यानों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह हमारा मगर प्रजनन केंद्र पलामू, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी है? झारखंड राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हमारा 1 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है? तो यह जो है वो हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है यह हमारा लातेहार में है। झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो यह जो है वो हमारा 11 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गज आरक्ष्य झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। झारखंड में किस वर्ष देश के प्रथम गज आरक्ष्य की स्थापना की गई थी? तो यह जो है वो हमारा 2001 में की गई थी। ठीक है, झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो हमारा 1986 में की गई थी। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना की गई थी, यह किस वर्ष किया गया था? यह जो है वो 1932 में किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी? बाघ परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वह हमारा 1973। झारखंड राज्य का एकमात्र बाघ आरक्ष्य कहाँ है? एकमात्र बाघ आरक्ष्य जो है वो हमारा बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यह जो है वो हमारा पलामू अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यह जो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो हमारा पलामू अभयारण्य है। झारखंड राज्य का सबसे दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यह जो है वो हमारा लावालोंग अभयारण्य है। निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई? तो हाथी परियोजना जो प्रारंभ की गई वो हमारा दालमा वन्य जीव अभयारण्य। झारखंड में किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो हाथी परियोजना की जो शुरुआत है वह 1992 में की गई। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए उधवा पक्षी विहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो यह जो है वो हमारा महुआ टांड़ अभयारण्य है। ठीक है, झारखंड के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्य को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। यह जो है वो हमारा डी आंसर हमारा सही होगा। डी आंसर हमारा का जो है क्या होगा? का 2 होगा। ठीक है, महुआ टांड़ अभयारण्य लातेहार। ख में जो है दालमा अभयारण्य जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पालकोट अभयारण्य जो है वो हमारा गुमला में है। ठीक है, और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो हमारा कोडरमा में है। इस तरह से हम लोग मिलान कर सकते हैं। 20 का डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड के विभिन्न पक्षी विहारों को उनकी अवस्थिति से संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। तो जिले के साथ सुमेलित करना है इसको। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, इसमें जो है उधवा पक्षी विहार जो है वो हमारा उधवा पक्षी विहार जो है
वो साहिबगंज में है। ठीक है। चंद्रपुरा पक्षी विहार यह जो है वो बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार यह जो है वो हमारा सरायकेला में है। तिलैया पक्षी विहार जो है ये हमारा कोडरमा में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड में किस स्थान पर बिरसा भगवान जैविक उद्यान अवस्थित है? तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान जो है वो हमारा ओरमांझी में है। झारखंड में बिरसा मृग विहार किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह जो है वो कालामाटी है। झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है वो बोकारो में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में स्थित बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है वो हमारा 1954 में की गई थी। झारखंड के मूता में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से की गई थी? तो यह जो है वो हमारा IUCN के द्वारा की गई थी। झारखंड के मूता में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है वो हमारा 1987 में की गई थी। झारखंड में पार्क एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु सरकार की नई पहल झार पार्क्स के तहत निम्न में से कौन सा पार्क शामिल नहीं है? तो यह जो है वो हमारा कारगिल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झार पार्क्स के तहत शामिल निम्न में से कौन सा पार्क रांची में अवस्थित नहीं है? तो यह जो है अंबेडकर पार्क है। झार पार्क्स के तहत शामिल पार्कों को उनकी अवस्थिति के संबंधित जिलों के साथ सुमेलित करें। तो यह जो है इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड सरकार के पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क योजना के तहत कितने पार्कों को शामिल किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, 10। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है? तो यह जो है 23% है। राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कृषि कार्य में संलग्न है? इसका जो आंसर होगा वो 80% है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? तो यह जो है इसका जो आंसर होगा वो 38 हेक्टेयर होगा। झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 48% है। झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है? झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल जो है वो हमारा धान है। झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? तो यह जो है वो मक्का है। झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो यह जो है कुआं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है? इसका जो कारक है झारखंड की भू आकृतिक संरचना। ठीक है। झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है? तो यह जो है वो हमारा 15% है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है? तो यह जो है वो 1.17 हेक्टेयर है। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? तो यह जो है वो हमारा 60%। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो यह जो है वो हमारा हजारीबाग है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो खरीफ फसल का जो प्रकार हमारा है वो हमारा भादई और अगहनी, ए और बी दोनों है। ठीक है। भादई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो यह जो है वो हमारा वैशाख में बोया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भादई खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो भादई खरीफ फसल की जो कटाई है वो भादों में की जाती है।
अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो यह जो है वो आषाढ़ में बोया जाता है। अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो यह जो है वो हमारा अगहन में की जाती है। ठीक है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? तो यह जो है वो हमारा 20%। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अगहनी फसल की कृषि की जाती है? तो यह जो है वो हमारा 70% है। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रबी फसल की कृषि की जाती है? तो यह जो है 10% है। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है वो हमारा बारी भूमि है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो पलामू है। झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा पलामू होगा। ठीक है। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? प्रमुख नकदी फसल जो है वो हमारा गन्ना है। झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका जो है वो बी होगा आंसर। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसका जो कथन होगा वो हमारा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिले में है। कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी आंसर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निचली स्वर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो इसका जो है वो हमारा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। आंसर सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका जो आंसर होगा वो हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। खल्लू कृषि क्या है? खल्लू कृषि क्या है? ठीक है। तो खल्लू कृषि जो है झारखंड में स्थानीय कृषि का नाम है। ठीक है। निम्न में से किस फसल की झारखंड राज्य में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता है? तो यह जो है वो हमारा डी आंसर सही होगा। झारखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि जो है वो हमारा 12.73%। झारखंड राज्य में शस्य सघनता है, शस्य सघनता जो है वो 116% है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, यह जो है वो हमारा धान है। ठीक है। झारखंड राज्य में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल जो है वो हमारा मक्का है। झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है, यह जो है वो कुआं है। ठीक है। झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा एक गलत है? ठीक है। यह जो है डी जो है वो गलत है। काची सिंचाई परियोजना पलामू ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग
कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा सिंचित होता है? तो यह जो है वो 59% है। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है? तो यह जो है वो हमारा 40% है। झारखंड के निम्न में से किस जिले में सिंचाई की उच्च आवश्यकता है? उच्च आवश्यकता जो है वो रांची में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में निम्न में से किस जिले में सिंचाई की निम्न आवश्यकता होती है? निम्न आवश्यकता जो है वो हमारा पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? तो यह जो है वो हमारा तालाब है। झारखंड में सिंचाई के निम्न साधनों पर विचार करें। ठीक है, नलकूप, कुआं, तालाब, नहर। झारखंड में सिंचाई के इन साधनों को इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा कुआं हो जाएगा, फिर हमारा तालाब होगा, फिर हमारा नहर, फिर नलकूप। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा 30% होगा। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 19% होगा। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? नहरों का योगदान जो है वो हमारा 18% है। झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह जो है वो हमारा 8% है। झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यह जो है वो हमारा गुमला में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यह जो है वो हमारा देवघर में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यह जो है वो सरायकेला खरसावां। झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यह है हमारा लोहरदगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है? विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। यह जो है वो हमारा स्वर्ण रेखा परियोजना है। ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया। दामोदर घाटी का जो परियोजना का प्रारंभ किया गया वो हमारा 1948 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? यह जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। निम्न में से कौन सा एक झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल नहीं है? तो यह जो है वो हमारा अपर शंख जलाशय परियोजना है। ठीक है। झारखंड की निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह जो है वो हमारा स्वर्ण रेखा परियोजना है। झारखंड की निम्न में से कौन सी एक वृहद सिंचाई परियोजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह जो है वो हमारा पुनासी जलाशय योजना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड की निम्नलिखित वृहद सिंचाई परियोजना को उनके संबंधित जिले के साथ सुमेलित करें। ठीक है। यह जो है 7 का जो है वो हमारा ये आंसर सही होगा। ये आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सलैया जलाशय परियोजना किस जिले में संचालित है? तो सलैया जो है वो हमारा हजारीबाग में है। सकरी गली पंप परियोजना किस जिले में संचालित है? तो यह जो है वो हमारा दुमका में है। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संचालन गुमला जिले में नहीं किया जा रहा है? गुमला जिले में जो है भेरवा जलाशय परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना का संबंध रांची जिले से नहीं है? तो रांची जिले से नहीं है, यह हमारा अजय बराज परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, झारखंड के किस जिले में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह जो है वो हमारा पलामू है। दामोदर घाटी परियोजना का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? तो यह जो है वो हमारा झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना का संबंध झारखंड के
अतिरिक्त निम्न में से किस राज्य से है? तो यह जो है वो हमारा पश्चिम बंगाल से है। झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना किस देश से की एक नदी घाटी परियोजना से प्रभावित है? तो यह जो है वो हमारा अमेरिका से है। ठीक है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो हमारा कोलकाता में है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना पर कितने तापीय विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? तो यह जो है वो हमारा सी होगा आंसर। निम्न में से किस तापीय विद्युत गृह का संबंध दामोदर घाटी परियोजना से है? तो यह जो है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दामोदर घाटी परियोजना पर कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है? तो यह जो है वो 8। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बराकर नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर अवस्थित है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित एकमात्र अवरोधक बांध का नाम क्या है? तो यह जो है वो हमारा दुर्गापुर बांध है। ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुल कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया? ठीक है। तो यह जो है वो हमारा डी आंसर सही होगा। दामोदर घाटी परियोजना के तहत निर्मित जल विद्युत गृहों में कौन शामिल नहीं है? तो यह जो है वो हमारा दुर्गापुर है। दामोदर घाटी परियोजना से लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है? तो यह जो है वो हमारा 8 लाख हेक्टेयर है। झारखंड के निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही हैं? तो यह जो है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो यह जो है वो हमारा 1982-83 में किया गया। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता है? तो यह जो है वो हमारा बिहार है। निम्नलिखित बांधों पर विचार करें। ठीक है। इसका जो आंसर होगा, उपरोक्त में से किन बांधों का संबंध स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है। बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? ठीक है। तो यह जो है वो हमारा चांडिल एवं गोलू डी। ठीक है। स्वर्ण रेखा की सहायक खरकई नदी पर निम्न में से कौन से 2 बांध निर्मित किए गए हैं? तो यह जो है वो हमारा ईचा तथा गजिया। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के तहत निम्न में से किस जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो यह जो है वो हमारा हुंड्रू जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मयूराक्षी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस देश के सहयोग से किया गया है? तो यह जो है वो हमारा कनाडा है। मयूराक्षी परियोजना पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? तो यह जो है वो हमारा मयूराक्षी बांध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्तरी कोयल परियोजना से झारखंड के निम्न में से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? ठीक है। तो यह जो है वो हमारा पलामू एवं गढ़वा है। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड की अमानत बराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? इसका जो है वो हमारा पलामू से है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है उपरोक्त सभी होगा। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा, नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है? तो यह जो है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता का तेज़ी से ह्रास हुआ है।
इस हांस के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेवार नहीं है? तो यह जो है वो हमारा डी होगा, नहरों का निर्माण। ठीक है। झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न पर विचार करें। जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और जिप्सियन, उपरोक्त तीनों का संबंध किससे है? ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। उपरोक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियां हैं जो तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। ठीक है। झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। पशुओं के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक नामक दवा का अधिकाधिक प्रयोग, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों को वृक्षों के रख रखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा 50% होगा। राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यह जो है वो हमारा 6 लाख। निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह जो है वो उपरोक्त सभी है। ठीक है। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? यह जो है वो बी आंसर हमारा सही होगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य है उन लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। ठीक है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ये होगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो यह जो है वो नियामक संस्था है। ठीक है। झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है वो 2012 में की गई थी। झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस नीति का जो उद्देश्य है वो हमारा राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना है। सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया है? तो यह जो है वो 2001 में किया गया। झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है? यह है 2011 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? यह जो है उपरोक्त सभी जोन में रखा जा सकता है। ठीक है। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो यह जो है वो हमारा 7 जिले आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो यह जो है वो हमारा 15 होगा। भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा गोड्डा तथा साहिबगंज होगा। ठीक है। भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? तो 2 जिले जो हैं वो हमारा साहिबगंज तथा गोड्डा है। झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का जो प्रमुख कारण है वो हमारा अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह जो है वो उत्तर पूर्वी झारखंड है। ठीक है। झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? तो यह जो है वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यह जो है वो उत्तर पश्चिमी झारखंड है। ठीक है, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? ये जो है हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य में तड़ित झंझा एक प्रमुख आपदा है जिसके व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे? इसका जो आंसर होगा वो हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या हैं? इसका जो प्रमुख कारण है वो हमारा उपरोक्त सभी डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? इसका जो प्रमुख कारण है वो हमारा मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास के हस्तक्षेप किया जाना। ठीक है, झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है ये हमारा उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो यह जो है वो हमारा धारा 14 के अनुसार से। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यह जो है वो हमारा 9। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो होता है वो हमारा झारखंड के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये जो है वो हमारा 2004 में किया गया था। झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी 75% एवं 25%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? ये जो इसका जो आंसर होगा वो बी सही होगा। आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया? इसका जो आंसर होगा वो हमारा आपदा पूर्व जानकारी एवं तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु। ठीक है, राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? इसका जो आंसर होगा वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय होगा। राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो भारतीय खनन स्कूल धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो BIT मेसरा। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, JSEC। राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, JSEC होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो आंसर होगा वो हमारा
बी आंसर सही होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो आंसर होगा वो ग्राम सभा का मुखिया होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यदि हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितने भी सारे वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।